नमस्कार, सीसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं जो लगभग बागेश्वर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। काफी ये क्षेत्र में आता है, नैनी गांव वहां का नाम है। तो आज हम आपको वहां लेके चलते हैं। वहां ढूंढा गया है एक शिवलिंग उनके द्वारा। तो आइए देखते हैं कि क्या ये पूरी कहानी है और किस तरीके से गाँव वालों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि शिवलिंग असल में है या नहीं है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए आए हैं। आज हमारे साथ है यहाँ पे पंडित जी। पंडित जी, पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बधाई। और मैं दीपू तिवारी ग्राम नैनी से आप सभी लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस अभी नवरात्रि के अवसर पर आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, गाँव वाले भी उपस्थित हैं और आए हुए हैं, सभी का आभार व्यक्त है। तो आज हम एक दूरस्थ गांव में आए हैं जहां एक मंदिर है जो बहुत पौराणिक मंदिर है। तो पंडित जी, जरा इस मंदिर के बारे में थोड़ी व्याख्या दीजिए। मंदिर कब स्थित हुआ और थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ सर, ये हमारी धरोहर है, बहुत पौराणिक इसका इतिहास रहा हुआ है। ये बहुत पुरानी मतलब एक आस्था का विषय है। इसके बहुत हमारे पुश्तैन जो मतलब बहुत प्राचीन समय से हमारे बाप दादाओं से उनके समय से ये मंदिर बना हुआ है। और उनकी यहाँ पे हरजू जो ग्रामीण देवता होते हैं उनकी स्थापना हुई है। साथ में नीचे यहाँ पे भगवती माता का भी मंदिर है। तो यहाँ पे हम उनको ग्रामीण देवता हरजू शैमजू के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। तो आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ आने का वो ये है कि एक शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था। तो जरा पंडित जी, आप हमें बताइए कि वो शिवलिंग कब प्रकट हुआ और कितना समय हो गया उसको प्रकट हुए। जी सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये 12 नवंबर चूड़ के कहते हैं, भोगाली चूड़ के दिन दूसरे दिन मैं यहाँ धूनी की लिपाई करते हुए पहले भी आता था साफ सफाई के लिए। तो उस दिन मैं विशेष धूनी की, ये जो धूनी है आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, इस धूनी की लिपाई करने के लिए तो करीब 6 बजे मैं आया सुबह। तो उसके बाद मैंने यहाँ अपना धूनी लिपना स्टार्ट किया अपनी भक्ति भाव में। मेरे को एक ऐसी आस्था थी कि मतलब भगवान जरूर मतलब एक प्रकट होंगे, इस टाइप की मन में होती। तो मैंने धूनी की लिपाई करते करते मैं यहाँ पे एक मन में एक जिज्ञासा टाइप की हुई कि मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसे करके मैंने आया, मैं यहाँ पे बैठा तो मैंने ऐसे करके मिट्टी के ऊपर से मैंने ऐसे किया, जब तो थोड़ा सा एक लिंगी के रूप में दिखने लग गए, मेरे को प्रकट हो गए। तो जैसे ही वो प्रकट हुए तो मैं समझ गया कि कोई शक्ति या कोई दिव्य शक्ति जो मतलब कोई मतलब साथ मेरे को दिख गई है करके मन एक खुशी से भर गया, जैसे मेरे को आभास हो गया। तो जैसे मैं पूजा पाठ करता था भक्ति भाव में तो मैं समझ गया कि कोई शक्ति का आभास हुआ। जब तो मेरे को भी पता नहीं मैंने कब धूनी लिपी कुछ किया। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से चले गया, धूनी अपना लिख के अपना कार्यक्रम करके मैं चले गया। उसके बाद जाके मैंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे गांव के, तो मैंने उनको जाके बताया। तो पहली बार उनको बताया तो उनको भी अब कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कोई लिंग पहले से को अगर होगा या इस टाइप का अगर, तो उन्होंने भी ऐसे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को फिर जाके सस्पेंस वो जो हो गया, फिर मैं धीरे धीरे मैं गया, मैं घर गया। तो मैंने फिर घरवाली को बताया। तो घरवाली को बताया तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारे यहाँ के वो होते हैं डंगरिया कहते हैं, उनको भी फोन किया, उनसे भी परामर्श से लिया। तो उसके बाद फिर पूरी जानकारी ली। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन फिर मैंने भगवती माता की धूनी लिपने आना था। तो मैंने पूरा देखा जो एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। जो मतलब पहले दिन तो मैंने ऊपर ही का इनका वो देखा था, मेरे पूरे समझ में नहीं आया था। मेरे पूरे कहानियां एक जहन में आ रही थी कि मतलब ये आखिर ये हो क्या गया है, क्या हुआ, कहीं यहाँ पे पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था कि यहाँ इस टाइप का, यहाँ कहीं पे मंदिर की स्थापना फिर हट के थोड़ा सा ऊपर हो गई या इस टाइप की। तो
इस टाइप की मतलब मन में आने लग गए ख्याल। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे उन कहानियों को सुलझा तो मेरे यही समझ में आया है कि जो ये हमारे ग्रामीण देवता होते हैं हरजू सैमजू, ये होते हैं शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो उन्हीं की एक जो है मतलब उन्होंने अपने एक रूप, एक छाया अपनी उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग के रूप में दिखाया है। तो पंडित जी, क्या आपके द्वारा किसी सरकार को या किसी व्यक्तियों को ऐसे ज्ञापन दिया गया कि इस मंदिर का थोड़ा सौंदर्यीकरण करने और इस शिवलिंग के बारे में और जानकारी निकालने के लिए कोई ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया कहीं? जी सर, जरूर दिया गया है। माननीय उप जिलाधिकारी जी को भी इसके बारे में दिया गया है और हमारे माननीय विधायक जी को भी इसके बारे में बताया गया है, उनके संज्ञान में भी दिया गया है और क्षेत्र के समस्त जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसके बारे में संज्ञान दिया गया है। लेकिन अभी इसमें माननीय उप जिलाधिकारी जी के द्वारा हमारे क्षेत्र के पटवारी जी को यहाँ पे मौके पे भेजा गया था। उनके द्वारा अपना जो भी है उन्होंने अपने स्तर से अपनी कार्रवाई की होगी, अपना आख्या जो भी है दिया होगा। और उसके बाद अभी और किसी की तरफ से अभी यहाँ पे कोई कुछ मतलब हमको वो नहीं हुआ है संतोषजनक कुछ इस टाइप का। तो आप क्या कुछ ऐसी मांग चाहते हैं कि सरकार से कि इस मंदिर का और सुधारीकरण करा जाए, जो आपके द्वारा शिवलिंग खोजा यहाँ गया है उसका और सौंदर्यीकरण करा जाए? आप कुछ ऐसी मांग चाहते हैं? जी सर, जरूर चाहते हैं। ये एक पर्यटक के रूप में उभर सकता है, जो कि यहाँ पे काफी मतलब इस टाइप के वो भी है, पर्यटक के रूप में उभर सकता है। और एक ये मेरा मान्यता है कि ये जैसे कि ये जो लिंग हुए हैं ये एक शक्तिपीठ के रूप में जैसे जिनको कहते हैं, तो उस टाइम में प्रकट हुए हैं। यहाँ पे अच्छे से आप मतलब सरकार से वो है कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं। तो हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार आपका हमारे चैनल में। नमस्कार महाराज। तो सर, ये बहुत पुराने एक मंदिर है, तो क्या इसका इतिहास है उसके बारे में जरा बताएं। सर, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बसे होंगे पूर्व में, तो लगभग 200-300 वर्ष पहले, तो उस वक्त से यही मंदिर बने ही हुए थे। उसमें जरा छोटे थे, अब जरा बड़े बना दिए हैं कुछ ग्रामवासियों ने। अब जहाँ तक मंदिर का सवाल है साहब, मंदिर को ये बच्चे ने, जो हमारे पुजारी जी हैं दीपचंद जी, इनके द्वारा ये अपनी सेवा देते रहते हैं मंदिर को। तो उन्होंने सेवा करते करते ये मंदिर पर जो है भगवान की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसने इन्हें सारे गांव को अवगत कराया। उसके बाद लगातार लोगों को जागरूक करता रहा और प्रयास इसका लगातार है। सर, जैसे कि आप बहुत लंबे समय से हैं, आपके पूर्वज जी पहले यहाँ थे, तो ये शिवलिंग ढूंढा गया है यहाँ पे, तो क्या ये पहले भी था या बिल्कुल नहीं? जी पहले कुछ नहीं दिखता था। अब इसने पता नहीं सफाई करते करते वहाँ पर पर्दा इसकी जागी और वहाँ पर वो उस तरफ का निकल के आ गए। और उससे पहले तो खाली हम यहाँ पर हरश्याम जी को और देवी माता को ही पूछते हैं। तो हमारे साथ गांव के एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो बताइए ये मंदिर कितना पौराणिक है और एक यहाँ शिवलिंग की भी खोज की गई है, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, ये बहुत पुराना मंदिर है हमारे बुजुर्गों से, और हम आज तक उनकी पूजा करते आए हैं। और यहाँ पर शिव जी की भी स्थापना उत्पत्ति हुई है। अब इसके लिए आगे को जो भी प्रक्रिया होगी उसका हम इसके बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि आप इस गांव के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो आपको क्या पहले से पता था कि यहाँ कोई और भगवान भी विराजमान है या कोई शिवलिंग है, या ये पूरी नई उत्पत्ति हुई है? आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं थी साहब, अभी हुई है। तो बुजुर्गों से तो बात होगी, लेकिन हमारे साथ अभी हमारे इस गांव के एक जवान व्यक्ति हैं। तो कितने सालों से आप यहाँ मंदिर को देख रहे हैं और कितना साल पुराना ये मंदिर है, और एक नई शिवलिंग की भी यहाँ पे उत्पत्ति हुई है, क्या आपको लगता है किस तरीके से आप इसको देखें? जो ये हमें हो गए 40 या 42 साल हमें भी हो चुके हैं, इससे हमने देखा है, क्योंकि पहले भी यहाँ हमारे बाप दादाओं ने, मैंने भी खुद यहाँ पूजा पाठ कर रखी है। तो जो हमारा ये पहले का मंदिर है हरजू श्याम जी का और ये भगवती का, ये पौराणिक मंदिर है। और जो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है ये फिलहाल उसी में हो रखी है, नहीं हो रखी है। और जो अभी हमारे पंडित जी हैं दीपचंद जी, इन्होंने वो आवास हुआ होगा कुछ वजह से इन्होंने यहाँ इतने से मतलब उन्होंने यहाँ करते रहे। तो जैसे आपका गांव भी बहुत एक दूरस्थ क्षेत्र है ना, यहाँ रोड की, जैसे कि हम अभी आए तो यहाँ रोड की भी उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, और ये मंदिर भी बहुत पौराणिक है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी
यहाँ गांव में पहुंचने के लिए और इस मंदिर में जो एक बहुत ही अच्छा मंदिर है इसको और भव्य बनाने के लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए? क्यों नहीं, सरकार से हम यही अपील करते हैं कि इस मतलब गांव का भी विकास करे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट क्षेत्र है और कि इससे यहाँ बाहर से आने वालों को अच्छा लगता है। हमने इस क्षेत्र में भी, रोड के क्षेत्र में भी हमने डीएम साहब, हमारे चाचा लोग ये हैं जो बैठे हैं, उन्होंने भी डीएम साहब को भी दिया ज्ञापन, उससे कोई हमें सुनवाई नहीं। और हम शासन की ये अपील करते हैं कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाए, यहाँ इसको मतलब उसको या करके अच्छा किया जाए, दार्शनिक क्षेत्र बनाया जाए इसको। तो आज हम यहाँ आए थे गांव नैणी में, जो बहुत ही दूर दराज इलाके में है, लेकिन जो यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है और जैसे जैसे लोगों ने बताया कि ये बहुत पौराणिक है और अभी तक का इसमें आगे को प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये बहुत एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। तो बस गांव वालों के इसमें यही कहना था कि ये नई शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है और उनकी ये मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द वो यहाँ आए और इस मंदिर को और इस स्थान को इस तरह से सौंदर्यीकरण करें कि आगे आने वाली पीढ़ी और आगे आने वाले लोग भी इसको देखें और साथ ही साथ बहुत ही एक अच्छा एक टूरिस्ट स्थल भी बन सकता है। सीसीएन न्यूज के लिए मैं हिमांशु जोशी।